नेबो शाइजी वन एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज आती है और वो है इंटरव्यू स्टेज। बहुत सारे कैंडिडेट्स थ्योरी में स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू फेस करते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे आंसर देना है, कैसे एक्सप्लेन करना है और कैसे अपने नॉलेज को प्रैक्टिकल फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो आज के इस डिटेल्ड वीडियो में हम एग्जैक्टली वही सीखेंगे। आज हम देखेंगे कि नेबो शाइजी वन के बाद जो इंटरव्यू होता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरव्यूअर क्या एक्सपेक्ट करता है और एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर उन क्वेश्चंस का आंसर कैसे देता है। इस वीडियो में हम टोटल 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। हर क्वेश्चन को हम 3 स्टेप्स में समझेंगे। पहला, इंटरव्यूअर का एक्चुअल क्वेश्चन। दूसरा, उस क्वेश्चन का डीप एक्सप्लेनेशन, मतलब इंटरव्यूअर क्या चेक कर रहा है। तीसरा, व्हाट एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल आंसर जो आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो। यह वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो सेफ्टी ऑफिसर, एचएससी ऑफिसर या सेफ्टी इंजीनियर के रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आपको यह फॉर्मेट यूज़फुल लगे तो आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे होम और एडवांस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे फ्यूचर वीडियोज़ में, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। ये क्वेश्चन सबसे बेसिक लगता है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरव्यूअर ये नहीं देख रहा होता कि आप डेफिनेशन रट के आए हो या नहीं, वो ये देख रहा होता है कि क्या आप सेफ्टी को सिर्फ रूल्स और पीपीई तक समझते हो या उससे एक सिस्टम के रूप में देखते हो। क्या आपको प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट का अंडरस्टैंडिंग है, क्या ये आप सेफ्टी कल्चर के कॉन्सेप्ट को समझते हो, क्या आप प्रिवेंशन अप्रोच में बिलीव करते हो। अगर आप सिर्फ बोलते हो हेल्थ एंड सेफ्टी मीन्स प्रोटेक्टिंग वर्कर्स फ्रॉम हैजर्ड्स, तो यह एक वीक आंसर होगा। इंटरव्यूअर एक ऐसा आंसर एक्सपेक्ट करता है जिसमें प्रिवेंशन का कॉन्सेप्ट हो, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मेंशन हो, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का आइडिया हो। सेफ्टी ऑफिसर का स्ट्रॉन्ग आंसर, मेरा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हेल्थ एंड सेफ्टी सिर्फ एक कंप्लायंस रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि एक प्रोएक्टिव अप्रोच है जिसका में ऑब्जेक्टिव है वर्कप्लेस में एक्सीडेंट्स, इंजरीज और इल हेल्थ को प्रिवेंट करना। हेल्थ एंड सेफ्टी का मतलब है कि हम एक ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां एम्प्लॉयज़ फिजिकली और मेंटली सेफ हो और बिना किसी अननेसेसरी रिस्क के अपना काम कर सकें। इसमें सिर्फ पीपीई यूज़ करना या रूल्स फॉलो करना ही इंक्लूड नहीं होता, बल्कि हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट और इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स इम्प्लीमेंट करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। मेरे लिए सेफ्टी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग और इम्प्रूवमेंट साइकिल चलती रहती है। मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि स्ट्रॉन्ग सेफ्टी कल्चर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है जहाँ हर एम्प्लॉय अपनी सेफ्टी के साथ साथ अपने कोलीग्स की सेफ्टी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल फील करे। अगर सेफ्टी कल्चर स्ट्रॉन्ग होता है तो एक्सीडेंट्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाते हैं, बिकॉज लोग खुद अवेयर हो जाते हैं और अनसेफ कंडीशंस को इग्नोर नहीं करते। क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ अ हैज़र्ड एंड रिस्क, गिव एग्जाम्पल्स। ये नेबुश का कोर कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन का पर्पस है आपका बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है या नहीं, क्या आप हैज़र्ड और रिस्क का डिफरेंस क्लियरली समझते हो, क्या आप रियल लाइफ एग्जांपल्स दे सकते हो, क्या आप प्रैक्टिकल थिंकिंग रखते हो। बहुत कैंडिडेट्स यहाँ मिस्टेक करते हैं और हैज़र्ड और रिस्क को मिक्स कर देते हैं। सिंपल समझ, हैज़र्ड बराबर सोर्स ऑफ हार्म, रिस्क बराबर चांस प्लस सिवेरिटी ऑफ हार्म। इंटरव्यूअर एक स्ट्रक्चर्ड आंसर एक्सपेक्ट करता है जिसमें क्लियर डेफिनेशन, डिफरेंस, एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सेफ्टी ऑफिसर का स्ट्रॉन्ग आंसर हैज़र्ड और रिस्क सेफ्टी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। हैज़र्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़, सिचुएशन या कंडीशन जो हार्म कॉज कर सकती है, जैसे कि मूविंग मशीनरी, वर्किंग एट हाइट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या हैज़र्डस केमिकल्स। ये सब हैज़र्ड्स हैं क्योंकि इनमें पोटेंशियल होता है इंजरी या डैमेज करने का। रिस्क का मतलब होता है उस हैज़र्ड से एक्चुअल हार्म होने का चांस कितना है और अगर हार्म होता है तो वो कितना सीरियस हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक साइड पे ओपन इलेक्ट्रिकल वायर पड़ा है तो वो एक हैज़र्ड है, लेकिन उस वायर से किसी को शॉक लगने का चांस ही और उस शॉक की सिवेरिटी ये रिस्क डिफाइन करता है। एज अ सेफ्टी ऑफिसर मेरा रोल सिर्फ हैज़र्ड्स आइडेंटिफाई करना नहीं होता, बल्कि उनके एसोसिएटेड रिस्क्स को एवेल्युएट करना और उन्हें कंट्रोल करना होता है। मैं जनरली हैज़र्ड आइडेंटिफाई करने के बाद रिस्क असेसमेंट करता हूँ जिसमें लाइकेहुड और सीवेरिटी को कंसिडर किया जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल मेजर्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। क्वेश्चन 3,
व्हाट इज़ रिस्क असेसमेंट एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिकल कैपेबिलिटी टेस्ट करता है। इंटरव्यूअर ये देख रहा होता है कि क्या आप साइट पे इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो, क्या आपको स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस पता है, क्या आप प्रिवेंशन माइंडसेट रखते हो, क्या आप डॉक्यूमेंटेशन और प्लानिंग समझते हो। अगर आप सिर्फ डेफिनेशन दे के रुक जाते हो तो आंसर इनकम्प्लीट माना जाता है। आपको इंक्लूड करना चाहिए प्रोसेस इंपॉर्टेंस, आउटकम, रियल एप्लीकेशन, सेफ्टी ऑफिसर का स्ट्रॉन्ग आंसर। रिस्क असेसमेंट एक सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसमें हम वर्क प्लेस के हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनसे एसोसिएटेड रिस्क को इवैल्यूएट करते हैं और उन रिस्क्स को कंट्रोल करने के लिए अप्रोप्रिएट मेजर्स डिसाइड करते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से रिस्क असेसमेंट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं होता बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल होता है जो एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। अगर प्रॉपर रिस्क असेसमेंट नहीं किया जाता तो वर्कर्स अनअवेयरली डेंजरस सिचुएशंस में काम करते हैं जिससे इंजरीज, प्रॉपर्टी डैमेज एंड लीगल इश्यूज हो सकते हैं। मेन जनरली रिस्क असेसमेंट के लिए 5 स्टेप अप्रोच फॉलो करता हूँ। सबसे पहले हैज़र्ड्स आइडेंटिफाई करता हूँ, फिर आइडेंटिफाई करता हूँ कि कौन लोग अफेक्टेड हो सकते हैं। उसके बाद रिस्क इवैल्यूएट करता हूँ लाइक्लीहुड और सिवेरिटी के बेसिस पे, फिर सूटेबल कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट करता हूँ और लास्ट में उसको रेगुलरली रिव्यू करता हूँ। इस प्रोसेस की वजह से हम हैज़र्ड्स को पहले ही कंट्रोल कर लेते हैं और एक्सीडेंट्स होने से पहले ही प्रिवेंट कर देते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ हायरार्की ऑफ कंट्रोल। ये क्वेश्चन आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी टेस्ट करता है। इंटरव्यूअर देखना चाहता है क्या आप सिर्फ पीपीई पे डिपेंडेंट हो या आप इफेक्टिव कंट्रोल सिलेक्शन जानते हो, क्या आप प्रायोरिटी समझते हो। हियरार्की का कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे इफेक्टिव कंट्रोल पहले अप्लाई करो। वीक कैंडिडेट पीपीई यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट एलिमिनेशन ट्राई करेंगे फर्स्ट। सेफ्टी ऑफिसर का स्ट्रॉन्ग आंसर हियरार्की ऑन ऑफ कंट्रोल एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसमें हम हैज़र्ड्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे इफेक्टिव से लीस्ट इफेक्टिव कंट्रोल्स तक प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। इसका में ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम रिस्क को मैक्सिमम पॉसिबल लेवल तक रिड्यूस कर सकें। हायरार्की में सबसे पहला स्टेप होता है एलिमिनेशन, जहां हम हैज़र्ड को कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं। अगर एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होता तो हम सब्स्टिट्यूशन ट्राई करते हैं जिसमें हैज़र्डस चीज़ को लेस हैज़र्डस ऑप्शन से रिप्लेस किया जाता है। उसके बाद इंजीनियरिंग कंट्रोल्स आते हैं जिसमें फिजिकल चेंजेस किए जाते हैं जैसे मशीन गार्ड्स या बैरियर्स। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स आते हैं जिसमें प्रोसीजर्स, ट्रेनिंग और सुपरविजन इंक्लूड होता है। और लास्ट में पीपीई आता है जो लीस्ट इफेक्टिव माना जाता है क्योंकि ये वर्कर बिहेवियर पे डिपेंड करता है। एज अ सेफ्टी ऑफिसर मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि हायर लेवल कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करूँ इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली पीपी पे डिपेंड करने के, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। क्वेश्चन 5, हाउ डू यू हैंडल अनसेफ बिहेवियर ऑन साइट। ये बिहेवियरल क्वेश्चन है। इंटरव्यूअर ये चेक करता है आपका एटीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटी, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग एबिलिटी, गलत अप्रोच, चिल्लाना, डायरेक्ट ब्लेम, इग्नोर करना, करेक्ट अप्रोच, ऑब्जर्व, कम्युनिकेट, एजुकेट, कंट्रोल। सेफ्टी ऑफिसर का स्ट्रॉन्ग आंसर अनसेफ बिहेवियर हैंडल करते वक्त मैं सबसे पहले सिचुएशन को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि वर्कर ने अनसेफ एक्ट क्यों किया। मैं डायरेक्ट ब्लेम या अग्रेसिव अप्रोच यूज़ नहीं करता बल्कि कामली और रिस्पेक्टफुली वर्कर को अप्रोच करता हूँ। उसके बाद मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ कि उसका बिहेवियर अनसेफ क्यों है और उससे क्या पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि इशू अवेयरनेस का है तो मैं टूल बॉक्स टॉक या ट्रेनिंग अरेंज करता हूँ ताकि वर्कर्स को प्रॉपर नॉलेज मिल सके। मेरा मेन फोकस होता है बिहेवियर चेंज और अवेयरनेस क्रिएट करना, ना कि पनिशमेंट देना। लेकिन अगर कोई वर्कर रिपीटेडली अनसेफ बिहेवियर करता है और इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता तो फिर कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिसिप्लिनरी एक्शन लेना भी ज़रूरी होता है। तो ये थे 5 इंपॉर्टेंट नेबोश इंटरव्यू क्वेश्चंस और उनके डिटेल्ड प्रैक्टिकल आंसर्स जो आपको इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं और एडवांस्ड लेवल के इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर करूं जैसे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस या रियल साइड सिचुएशंस, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएंगे जिसमें और भी डीप इंटरव्यू प्रिपरेशन करेंगे।